जबरन 7 वर्षीय बच्ची को, नाबालिग बेटी को, दलित समाज की बेटी को, उसको उठाया जाता है आरोपी 21 वर्षीय तालिब के द्वारा और जबरन उठा करके झाड़ियों के बीच में यहाँ पर उसको लाया जाता है। यही वो घटना है जहाँ पर इतना जघन्य अपराध किया जाता है कि जब 7 वर्षीय बेटी के साथ में जबरन दुष्कर्म किया जाता है, उस हाल में उसको छोड़ दिया जाता है। उस लड़की को मारने के इरादे से गर्दन पर वार किया गया था, गर्दन को दबाने की कोशिश की गई थी। आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हुई है, कितना दुख है? दुख तो बहुत ज्यादा है, इस बात को तो हम भी रोते हैं बैठ के। नहीं क्या होना चाहिए ऐसे आरोपी के खिलाफ? हमारा दिल तो ये करता है कि खून के बदले खून खड़ा कर दिया जाए और मार दिया जाए, तो बस इससे बेहतर कोई आप नहीं। हिंदू से मुसलमान से सजा मिलनी चाहिए, सरकार से कर सजा। क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिसने ये दुष्कर्म किया वो आरोपी के खिलाफ में क्या होना चाहिए? इसका सूलीचा अदब। चंडोस थाना क्षेत्र का गांव है जहां पर ये घटना हुई है, उसके बिल्कुल एक करीब होकर के करवर नदी गुजरती है और जस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50 से 60 मीटर, शायद हो सकता है 100 मीटर भी हो, 100 मीटर की दूरी पे पीड़ित परिवार का घर है, जो पीड़ित लड़की का जो घर है। और वहाँ से जबरन 7 वर्षीय बच्ची को, नाबालिग बेटी को, दलित समाज की बेटी को, उसको उठाया जाता है एक ऐसे आरोपी 21 वर्षीय तालिब के द्वारा और जबरन उठा करके उसको इन झाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का माहौल, जो गांव के जो बुर्जी बटोरे होते हैं और ये झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में यहाँ पर उसको लाया जाता है। और यहाँ पर हालांकि पुलिस ने निशानदेही के आधार पर जो आरोपी ने बताया है कि गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को और उसकी निशानदेही पर इसको दिखाया जाता है। यही वो घटना है जहाँ पर इतना जघन्य अपराध किया जाता है कि जब 7 वर्षीय बेटी के साथ में जबरन दुष्कर्म किया जाता है, उस हाल में उसको छोड़ दिया जाता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि उस लड़की को मारने के इरादे से गर्दन पर वार किया गया था, गर्दन को दबाने की कोशिश की गई थी और इसी करवर नदी में फेंक करके उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, भगवान को कुछ और ही मंजूर था और यही कारण था कि कोई व्यक्ति गांव का उसको देख लेता है और उसके बाद में उसको देख करके वो फरार हो जाता है और लड़की बच जाती है। लेकिन आज भी वह लड़की, 7 वर्षीय नाबालिग लड़की, अस्पताल के अंदर गंभीर हालत में भर्ती, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। क्योंकि आज भी उसका हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जब उस हाल में उस लड़की को थाने के बाद में अस्पताल में ले जाया गया था तो पुलिस वाले भी रूह कांप गई थी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इस हाल में वो लड़की थी। चाचा क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर, आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हुई है? हुई जी, हम तो जंगल में थे उस टाइम में। कितना दुख है? दुख तो बहुत ज़्यादा है, इस बात को तो हम भी रोते हैं बैठ के। नहीं है क्या करेंगे, कोई अच्छा कोई वो हो तो उसको तो निभाया जाए, लेकिन एक छोटा बच्चा के साथ में तक पेट से आंसू आते हैं और तो कुछ होता नहीं है। क्यों क्या करेंगे, मजबूर है, गरीब आदमी हम तो कमा सकेंगे कुछ कर सकेंगे, सारा दिन बैठ के ही काट देते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे आरोपी के खिलाफ? आपका साथ आपके सामने हम क्या कह सकते हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। आपके सामने क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो हमारे तो अब देखो वो है नहीं, हमारा दिल तो ये करता है कि खून के बदले खून खड़ा कर दिया जाए और मार दिया जाए, तो बस इससे बेहतर कोई आप नहीं। पूरे गांव को, आसपास के गांवों को ये हो जाए कि भाई हाँ ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कब बड़ा काम होगा। आज गांव पर एक धब्बा लगा है। गांव पर धब्बा क्या, आसपास में धब्बा है। गांव में तो है ही, लेकिन आसपास में धब्बा है कि एक गांव में सुनाई नहीं हुई इतना बड़ा काम, इससे ज़्यादा और क्या। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक परिवार की कमी के कारण यह इतनी बड़ी घटना हुई है? शायद परिवार ने पहले से सख्त किया होता उस लड़के को तो ऐसी घटना नहीं होती। ये तो है, ये तो आप जो सही कह रहे हैं कि ये सख्ती होती तो ये घटना नहीं होती। कहाँ थे उस दिन जिस दिन घटना हुई थी? कहाँ घर को। घर थे। हाँ, कितना दुख है? दुख, पूरा दुख है। जैसे क्या नाम है आपका? रसीदा। रसीदा, कितना दुख है? बहुत दुख है। हमारे तो आंसू आवे से इतनी सी लौंडी, हमारा तो बिहार की है ये लोन, जिसका लड़की ना वो बिहार की है। आप कहाँ से हैं? हम बंगाल के, बिहार के। बंगाल से यहाँ इस गांव में क्या करते हैं, क्या रहते हैं, क्यों रहते हैं? यहाँ आई पहले तो हमारा गांव जियोर है, जियोर जानते कि ना, तो हम यहाँ जमाई के गांव में ये। जमाई के गांव। हाँ, क्या होना चाहिए जिसने ये दुष्कर्म किया वो आरोपी के खिलाफ में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसका सूलीचा अदब, सूली देना चाहिए। सुन लेना चाहिए। तब की करोगी?
इतनी बड़ा घटना, इतनी से बालक की इतनी बड़ा घटना हो गई तो अच्छा बात है। हमार ना बहन बेटी, आज हमार बेटी ना, हमार लड़की ना, तो हमार तो पोता पोती है छोटी छोटी, तो हमारी इज्जत ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीकत। तो हकीकत क्या है इस गांव की जो इतनी बड़ी घटना हुई? सही नहीं हुआ ये सही नहीं हुआ। ये है कि आप ये चाहते हैं कि हमें बहुत बुरा लगा, हमें अच्छी बात नहीं लगी। ये है कि इसको बच्चे को जो है इसको हम गुनहगार हैं, आप गुनहगार हैं, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। ठीक, लेकिन सज़ा क्या होनी चाहिए? अब देखो, आप जाने हम क्या जाने, बताओ। आपके मुताबिक अगर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा एक कुकृत्य किया है, दुष्कर्म किया है एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ में, तो आपके मुताबिक सज़ा क्या होनी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि भैया सज़ा तो सज़ा ही है, जो भी सज़ा मिले उसे सज़ा मिले उसको, सख्त सज़ा होनी जी। हम ये नहीं चाहते हैं कि देखो आपकी भी बहन बेटी हैं, हमारी भी हैं, हमारी आपकी सबकी एक हैं। घटना हुई अच्छी नहीं हुई है। देखिए, इनके बगल में बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बिंदी के पत्ते, अब आपको ये समझना होगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति बिंदी किसकी, एक हिंदू महिला के माथे पर उसका सिंदूर के साथ में एक बिंदी लगाई जाती है ताकि उसका सुहाग अच्छा बना रहे। वो अच्छी आयु के लिए ये सब लगाया जाता है, 16 श्रृंगार में ये बिंदी आती है। तो आप सोचिए कि एक मुस्लिम और हिंदू का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, लेकिन उस गांव में, जिस गांव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी हो, उसी गांव में एक पीड़ित हिंदू हो, तो कितना दुख होता है। वही इनसे पूछना चाहिए। इन्होंने खुद कहा है कि उसके खिलाफ में ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि फांसी भी कम है। मुझे लग रहा है एक युवा भाई भी अपने साथ में खड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? समीर। कहाँ थे उस दिन जितनी घटना हुई थी? अपने घर थे। मैं जब सुनी तो जब हम देखने आए थे तो सुनी तो अच्छा लगा, मगर बहुत ही गलत करा। काम भी करता हूँ, हमारे साथ धान फान काटता, तो देखने में भी ऐसा लगता, सुनते तो लोग बताते कि ऐसा ऐसा लगता ना। मगर सर कोई भी सही, हिंदू से मुसलमान से सज़ा मिलनी चाहिए, कर से कर सज़ा। देखिए, उस लड़के को आप कितना करीब से जानते हैं? उस करीब 2 साल से जानते हैं, काम करावा के साथ 2 साल से जानते हैं उसे। तो क्या वो पहले से ही ऐसा है या उसके दिमाग में क्या है ऐसा? लगा सर थोड़ा कम दिमाग भी है, कम दिमाग सा भी लगा है। भाग नशा ऐसा, मतलब बीड़ी सिगरेट पीता है तो करता है, हम जाते काम बोलता है अच्छा रहता है। मगर सुना, पहले भी सुना कि लड़की के साथ ऐसा करता है, छोटी छोटी लड़की के साथ टोपी देता, चीज़ देता, बहका देगा उन्हें का जाओ, हाँ ले जाता। तो सर अच्छा नहीं लगा, मगर कोई भी सही सज़ा मिलनी चाहिए। कर क्या सज़ा होनी चाहिए आपके साथ में? ऐसे फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। फांसी होनी चाहिए? हाँ, फांसी होनी चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी कमी रही जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई? ना है कमी, उनसे की भी कही चांद से पहले काम में गुटनार हुई और उनके साथ शिकायत करी तो टाल दी ने, मतलब गौर ना करी। पर धमका देंगे, चिल्ला देंगे, वो कर देंगे, इन्हें गौर ना करी। आज और पहले इन्हें की भी ने, मतलब ऐसी टलाबाजी करी। आज बच्चाई लड़की भुगत रही है, सज़ा मिलनी चाहिए कर से कर, कोई भी सही।